हाय गाइस, वेलकम टू वाइसेस पॉइंट। जैसा कि देखिए हम लोग आज बात करेंगे जो हिस्ट्री मीन्स इतिहास के एमसीक्यूज देखेंगे। जो टोटल एमसीक्यूज देखेंगे 50 यानी 50 एमसीक्यूज देखेंगे जो इतिहास से है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो कॉपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बताते हैं जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हेरोडोटस है। सेकंड ऑप्शन स्टेपी है। थर्ड ऑप्शन क्या है, साइलैक्स। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, हिप्लस है। जो इतिहास का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है, फर्स्ट सही है। ऑप्शन फर्स्ट सही है। कौन है, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरुआत किया गया। असहयोग आंदोलन जो था किस वर्ष में शुरुआत किया गया था। 1920 में किया गया था कि 1877 में किया गया था कि 1919 में किया गया था कि 1856 में। तो जो असहयोग आंदोलन था 1920 में किया गया था। 1920 में क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया गया था। फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का थर्ड है, जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। इसमें ऑप्शन फर्स्ट है दंतिदुर्ग ने, ऑप्शन सेकंड है कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन थर्ड है इंद्रद्युति और ऑप्शन फोर्थ है क्या, इनमें से कोई नहीं। जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किए थे वो किए थे आपका दंतिदुर्ग इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही है। दंतिदुर्ग क्या किए थे, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किए थे। फिर हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए। जो फर्स्ट ऑप्शन है मौर्य, सेकंड ऑप्शन है गुप्त, थर्ड ऑप्शन है पल्लव मौर्य और फोर्थ ऑप्शन है क्या, चोल है। तो जो किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए, तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है, फर्स्ट सही है। सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध कौन बनाया, मौर्य। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसका विकास किसने करवाया, धर्मपाल ने करवाया, महेंद्र पाल ने करवाया, गोपाल करवाया, कुमार पाल करवाया। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसका जो विकास था कौन करवाया, धर्मपाल करवाए। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, व्यापार है, पशुपालन है, शिकार है, कृषि है। ये क्या है, ये जो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। ठीक है, क्या था, व्यापार था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये क्या है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, रामचरितमानस है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या होता है, वो होता है आपका महाभारत होता है। जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या होता है, महाभारत होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाया। देखिए रिपीट क्वेश्चन है। जो इसके क्वेश्चन हम फोर्थ कराए हैं वही क्वेश्चन है, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाया। तो बनाया था आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मौर्य। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान का प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान का प्राप्त हुआ। 30 वर्ष की उम्र पे हुआ, 35 वर्ष की उम्र पे, 42 वर्ष की उम्र पे, 38 वर्ष की उम्र पे। जो गौतम बुद्ध को किस वर्ष पर ज्ञान के प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान का प्राप्त हुआ, वो हुआ था आपका 35 यानी 35 वर्ष की उम्र पे क्या हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदों की संख्या होती है। वेदों की संख्या होती है, शायद सबको पता होगा वेदों की संख्या कितनी होती है। वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है। समवेद को कहा जाता है, ऋग्वेद को कहा जाता है, यजुर्वेद को कहा जाता है, क्या अथर्ववेद को कहा जाता है। जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ का वेद हो किस वेद को कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका समवेद को कहा जाता है। समवेद को क्या कहा जाता है, बताइए, समवेद को क्या कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ
वेद कहा जाता है किसको? समवेद को। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, नहीं 12 देख लेते हैं। पुराणों की संख्या होती है, पुराणों की संख्या होती है कितनी होती है? 24 होती है, 16 होती है, 18 होती है कि 15 होती है? जो पुराणों की संख्या होती है कितनी होती है? 24 होती है कि 16 होती है कि 18 होती है कि 15 होती है? जो पुराणों की संख्या होती है कितनी होती है? वो होती है आपकी 18 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या है? करेक्ट है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश का संस्थापक कौन है? कौन है? धनंदन है कि कालाशोक है कि घनंदन है कि नागा अर्जुन है? जो महावंश का संस्थापक कौन है? महावंश का जो संस्थापक है धनंदन है, महापन धनंदन है। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या? फर्स्ट सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 323 ईसा पूर्व में कि 325 ईसा पूर्व में कि 326 ईसा पूर्व में कि 327 ईसा पूर्व में? जो सिकंदर थे भारत पर कब आक्रमण किए थे? वो आपका आक्रमण किए थे 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। जो ऑप्शन हम लोग का क्या है? सी सही है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन है सी थी? जो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वो पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी कि गिरिवर्ज राजगृह थी कि चंपा थी? वो क्या थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वो आपकी थी गिरिवज राजगृह थी। ठीक है, गिरिवज राजगृह थी। ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? जैन परंपरा के अनुसार जैन में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? और 20 हुए हैं, 22 हुए हैं, 24 हुए हैं कि 14 हुए हैं? तो जो जैन परंपरा के अंतर्गत जैन में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? वो हुए आपका 24 यानी 24, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हम लोग का करेक्ट है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? और बोध गया कि लुम्बिनी में दिया कि सारनाथ में दिया कि कुशीनगर में दिया? तो जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक है, कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ है, ऑप्शन हम लोग का सी क्या है? करेक्ट है, सारनाथ। फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट है, वाराणसी में हुई थी कि सारनाथ में हुई थी कि कुशीनगर में कि गया में? तो जो सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो हुई थी आपके गया में। ठीक है, गया में। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 है, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? वो सिद्धार्थ था, गौतम था कि वर्धमान था कि इनमें से कोई नहीं? जो सिद्धार्थ का मूल नाम क्या था? वो था आपका वर्धमान था। ऑप्शन हम लोग का थर्ड क्या सही है? ठीक है, वर्धमान था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में हुई थी, लुम्बिनी में हुई थी कि कुल गुमले में हुई थी कि पावापुरी में हुई थी? जो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो हुई थी आपका पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या? फोर्थ सही है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का फोर्थ सही है। हम क्वेश्चन हम लोग 21 देख लेते हैं। 21 है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, हिंदू धर्म से है कि ईसाई धर्म से है? तो इसमें हम लोग का ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट है, बौद्ध धर्म हो क्या सही है। जो मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था?
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था कि 558 ईसा पूर्व में हुआ था कि 561 ईसा पूर्व में हुआ था कि 544 ईसा पूर्व में हुआ था? जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ क्या है, सॉरी 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? वो तुर्क था, अरब था कि मंगोल था कि अफगान था? जो भारत में पहले बार आक्रमण करने वाला वो कौन था? वो आपका था अरब था। ऑप्शन हम लोग का सेकंड क्या है, सही है। भारत पर पहले बार आक्रमण करने वाला कौन था? वो था अरब था। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? वो किए थे चौहानों ने कि तोमारों ने कि परमारों ने कि प्रतिहारों ने? तो जो दिल्ली वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? एक्चुअली दिल्ली नगर के स्थापना किसने किया था? तोमारों ने थे। ये ऑप्शन हम लोग का सेकंड सही है, तोमारों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है हम लोग का, सही है, तोमारों ने। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है आबू पर्वत पे, इंदौर पे, कि पारसनाथ पर्वत पे, श्रवण बेलगोला पे? जो दिलवाड़ा मंदिर वो कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पे। जो ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट क्या है, सही है। ऑप्शन फर्स्ट सही, आबू पर्वत पे। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं हम लोग का। 26 है, रामचरित की स्थापना किसने की थी? रामचरित की स्थापना किसने की थी? संध्याकाल नदी या कालिदास या कौटिल्य या विज्ञानेश्वर? जो रामचरित की स्थापना किसने की थी? वो किए थे संध्याकाल नदी ने किया था, कि कालिदास ने, कि कौटिल्य ने, कि विज्ञानेश्वर ने? तो जो रामचरित की रचना किसने किया था? वो किया था आपका ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, संध्याकर नदी ने। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन फर्स्ट है सिंधिया ने, के बुंदेला राजपूत ने, के ऑप्शन सी है होलकर ने, के ऑप्शन डी है चंदेल राजपूत ने? जो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है, फोर्थ सही है, चंदेल राजपूत ने क्या किया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देख लेते। 28 है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैज्ञानिक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैज्ञानिक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था कि इल्तुतमिश था कि मोहम्मद गौरी था कि बलबन था? जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैज्ञानिक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था कि इल्तुतमिश था कि मोहम्मद गौरी था कि बलबन था? जो हम लोग का ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, ऑप्शन हम लोग का बी सही है, इल्तुतमिश था। ठीक है, दिल्ली के सल्तनत का प्रथम वैज्ञानिक कौन था? इल्तुतमिश था। फिर हम क्वेश्चन नंबर 29 देख ले। 29 है, आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन फर्स्ट है बालोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। इनमें से कोई नहीं। जो आगरा नगर की स्थापना किए थे वो कौन किए थे? सिकंदर लोधी। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड क्या है, सही है, सिकंदर लोधी ने किया था। आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोधी ने किया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाबर, फिर ऑप्शन सेकंड है औरंगजेब, फिर ऑप्शन थर्ड क्या है, क्या हुमायूं, ऑप्शन फोर्थ है अकबर। जो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है बाबर। बाबर क्या किए थे? भारत में
मुगल वंश का संस्थापक किए थे। कौन किए थे? बाबर ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था कि 1443 में हुआ था कि 1484 में 1483 में हुआ था, 1484 में हुआ था, 1482 में कि 1485 में। जो बाबर का जन्म हुआ था 1483 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट क्या है? सही है, फर्स्ट यानी ये सही है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 32 है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? एक बार किया था, 2 बार किया था, 3 बार किया था कि 5 बार किया था? जो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था टोटल 5 बार किया था। जो ऑप्शन हम लोग का क्या है? फोर्थ सही है, डी सही है। 5 बार आक्रमण किया था क्या? भारत पर। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया? प्लासी की लड़ाई, प्लासी एक प्रकार की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, कि हेटर मुनरो ने, कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग ऑप्शन हम लोग का क्या है? ऑप्शन फर्स्ट सही है, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? प्लासी की लड़ाई में सेना का नेतृत्व किया। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का व्यवसाय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का व्यवसाय क्या था? कौन था? सॉरी, लॉर्ड हेस्टिंग्स था कि लॉर्ड कैनिंग था कि लॉर्ड मिंटो था कि लॉर्ड कर्जन था? तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या? सेकंड सही है, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था क्या था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का व्यवसाय था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 है, भारत में डाक व्यवस्था शुरुआत करने वाला ब्रिटिश में भारत में डाक व्यवस्था शुरुआत करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? पहला है लॉर्ड डलहौजी था कि लॉर्ड वेलेस्ली था कि लॉर्ड ऑकलैंड था कि लॉर्ड वेटकी था? तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या? फर्स्ट सही है, लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी क्या था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर जनरल था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? वो फर्स्ट ऑप्शन है, गुरु अंगद देव ने, कि गुरु अमरदास ने, कि गुरु रामदास ने, कि गुरु अर्जुन देव ने? तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर 4 सही है, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है मंसूर में, के कुर्ग में, के श्री रंगपट्टम में, के वाड़ी में। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? वो हुई थी आपका श्रीरंगपट्टम में। ऑप्शन हम लोग का सी क्या है? सही है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1980 में, 1981 में? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। जो ऑप्शन हम लोग का क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी फर्स्ट सही है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 39 है, निम्नलिखित में से बहावी आंदोलन का नेता कौन था? निम्नलिखित में से बहावी आंदोलन का नेता कौन था? हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मोहम्मद अली था, कि अजमल खान था, कि सैयद खान था, कि एम ए अंसारी था? तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही था। सी सही है क्या? सैयद अहमद था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोग का 40 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ
कहाँ से हुआ? 1857 ईस्वी में विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ? दिल्ली से हुआ, झांसी से हुआ, मेरठ से हुआ कि कानपुर से हुआ? तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन हम लोग का सी सही है, मेरठ से हुआ। मेरठ से क्या हुआ? मेरठ से क्या हुआ? 1857 ईस्वी में विद्रोह का आरंभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 3 बार, 2 बार, 1 बार के इनमें से कोई नहीं। तो जो बने थे वो 1 बार बने थे। क्या बने थे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कितनी बार? 1 बार। क्वेश्चन हम लोग 42 देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 7 अगस्त 1945 के 9 सितंबर 1942 के 10 अगस्त 1845 के 9 अगस्त 1942। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन नंबर 43 है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी? 1925 में की थी। 1925 से लेकर 26 तक की थी। 1915 से लेकर 1916 तक की थी। 1918 से लेकर 1919 की थी। 1920 से लेकर 1921 तक की थी। तो क्या थे? 1920 से लेकर 1921 तक क्या असहयोग आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। लेकिन किस वर्ष में? 1919 से लेकर 1921 तक। चलो हम क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है, शायद सबको पता होगा महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, कि 6 जुलाई को, कि 5 अक्टूबर को, कि 26 जून को। जो महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है वो कितने तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? महात्मा गांधी का जन्म दिवस। फिर हम क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी कहाँ? मुंबई में, कि अहमदाबाद में, कि दिल्ली में, कि अफ्रीका में? तो जो महात्मा गांधी ने साबरमती की स्थापना की थी वो कहाँ किए थे? अहमदाबाद में किए थे। ठीक है, अहमदाबाद में किए। ऑप्शन हम लोग का क्या है? सेकंड सही है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। इसमें 46 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर 1905 ईस्वी की अवधि को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है कि उग्रवादी चरण कहा जाता है कि गांधी युग के? इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा जाता है, ऑप्शन हम लोग का क्या है? फर्स्ट सही है कि उदारवादी चरण कहा जाता है। कब से लेकर कब से? 1885 से लेकर 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कोलकाता में, मुंबई में, अहमदाबाद में, इलाहाबाद में? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी वो पहला बार कहाँ बैठक हुई थी? वो हुई थी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है क्या? मुंबई। फिर हम क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय सिविल सेवा यानी ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर था, कि सरोजिनी नायडू था, कि लाला लाजपत राय था, कि CVR दास था? तो जो इसमें हम लोग ऑप्शन क्या है? फर्स्ट सही है, सत्येंद्रनाथ टैगोर था। सत्येंद्रनाथ क्या था? टैगोर था। फिर हम क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। जो भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? वो है दादा भाई नौरोजी हैं, कि बाल गंगाधर तिलक हैं, कि A.O. होमियो है, कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं? तो इसमें हम लोग का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हम लोग का 4th सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर हम क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। 50 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1665 ईस्वी में, कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1865 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले ही बता चुके हैं। ये ऑप्शन, हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो था, क्वेश्चन नंबर 38 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38 था। ये क्या बताए थे इसमें, हम बताए थे आपको 1885 ईस्वी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है। उससे पहले बता दें, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। ओके, बाय बाय।